अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि जो आप इतने सालों से प्यार समझते आ रहे हो वो प्यार है ही नहीं, I mean, आपको आज तक किसी ने प्यार नहीं किया है, ना ही आपने आज तक किसी को प्यार किया है। ओ माय गॉड, ये बोलना ही कितना कंफ्यूजिंग है। आई स्वेयर मुझे 3-4 रीटेक्स लग गए सही से बोलने में। छोड़ो ये, बट जेन्युइनली आई एम वेरी कंफ्यूज। रीजन बीइंग, मुझे ना आजकल नया नया शौक पड़ गया ओशो और जय कृष्ण मूर्ति के बारे में पढ़ने का। मुझे लगा था मैं इनकी लव फिलॉसफी पढ़ूंगी, एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगी, सब सॉर्टेड। पर नहीं, कुछ भी सॉर्टेड नहीं है यार। नो डाउट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ हैं, पर मेरे दिमाग की कैपेसिटी इनको बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रही है। स्टिल आई थॉट कि वीडियो बनाने का प्लान तो क्यों ही ड्रॉप करना, मैं अपनी कन्फ्यूजन ही शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले ना, ओशो एक ये बात बोलते हैं जो हमने बहुत ज़्यादा सुनी है, बहुत ब्यूटीफुल भी है, कि लव और अटैचमेंट ना अलग अलग चीज़ें हैं। लव हमको फ्रीडम देता है, अटैचमेंट ओनरशिप देता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट एक्सटर्नल लव, घर से बाहर वाला प्यार, तो हाँ यार, हम ना इस लूप में फंसे हुए हैं अटैचमेंट वाले। कहाँ हो, किसके साथ हो, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, मेरे पास क्यों नहीं हो। ऑनेस्टली आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम इसी चीज़ को प्यार समझ लेते हैं व्हेन इट कम्स टू घर से बाहर वाला प्यार। बट व्हेन आई थिंक अबाउट इंटरनल लव, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, मम्मा पापा वाला प्यार, यार उसमें तो इतनी फ्रीडम नहीं है। मतलब मेरी मम्मा मुझे बहुत चीज़ों के लिए रोकती है, ये मत कर, वहाँ मत जा, ये मत पहन। मेरे पापा मुझे कितनी चीज़ों के लिए कंट्रोल करते हैं, ओके बेटर वर्ड, प्रोटेक्ट करते हैं। पर इसमें फ्रीडम वाला कंसेप्ट कहाँ चला गया? क्या वो लोग प्यार नहीं करते? आई एम वेरी कन्विंस्ड कि हाँ, एक्सटर्नल लव में फ्रीडम होनी चाहिए। वो बात एग्री कर रही है, वो फिलॉसफी एक्सटर्नल लव के लिए एग्री कर रही है। एग्री इन द सेंस कि मुझे समझ में आ रही है। आई एम नॉट सेइंग मैं करूँगी या करती हूँ, वो तो सेपरेट टॉपिक है। बट ठीक है, फिर उसके बाद मैं जय कृष्ण मूर्ति के पास गई कि हाँ, ये मेरी कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे। उन्होंने कन्फ्यूजन नहीं क्लियर की, उन्होंने तो गेम ही चेंज कर दी। उन्होंने मेरे क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि पहले जो जिस प्यार के बारे में पूछ रही है वो जेन्युइनली प्यार है, कि वो कोई जेलेसी है, अटैचमेंट है, फेयर है, लोनलीनेस है, या कोई और फीलिंग है, नीड की या किसी और की। पहले मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर जब मैंने कैटेगरीज बनाई ना अपने रिश्तों की, हाँ, मम्मा पापा के साथ कौन सा इमोशन है, नीड का इमोशन है, कंफर्ट का इमोशन है। दोस्तों के साथ कौन सा इमोशन है, एक वो लोनलीनेस वाला इमोशन है। अगर मेरा कोई पार्टनर है तो उसके साथ क्या इमोशन है, इनसिक्योरिटी का इमोशन है, जेलेसी का इमोशन है, प्यार वाला इमोशन का है। तो उन्होंने तो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया कि प्यार के ना बहुत सारे डूब है हमारी सोसाइटी में, और हम उस डूब में ही फंसे हुए हैं, हम एक्चुअल प्यार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुझे मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, उन्होंने कोई आंसर्स नहीं दिए। उन्होंने बस बोला खुद से पूछ, तेरे पास खुद ही सारे आंसर्स हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर कंफ्यूजिंग। पर अगर मैं अपनी उम्र, मतलब अगर मैं खुद से जेन्युइनली पूछूँ ना कि मेरे लिए प्यार क्या है, इन लोगों का सुनने से पहले तो मुझे लगता था प्यार इज कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी, कि जिससे मेरी अच्छी तरह से बात हो रही है, जो कंसिस्टेंसी दे रहा है मुझे, जो सेम एनर्जी हर दिन देता है, शायद वो प्यार है। जो मुझे अच्छे से रीएश्योर हर दिन करता है कि तू इम्पोर्टेंट है, तू इनफ है, शायद वो प्यार है। जिस दिन रीएश्योरेंस कम है उस दिन प्यार भी कम हो गया। एंड दिस अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल लव। इंटरनल लव तो बियॉन्ड वर्ड्स है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, पर उसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। तो मुझे तो देखो इतना नहीं, ये लोग डीपली नहीं समझ आ पाए, और उसमें शायद मेरी ही गलती है। फिलॉसफी तो कोई बहुत डीप होगी, बट स्टिल अगर मुझसे पूछो किसने ज़्यादा इम्प्रेस किया, तो आई वुड से कि हाँ, ओशो ने इंस्पायर किया। बट डिस्टर्ब जिसने किया ना, वो जय कृष्ण मूर्ति थे। मतलब उन्होंने तो अंदर से हिला ही दिया, उन्होंने सारे इमोशंस ही पलट दिए। पर शायद जो डिस्टर्ब करता है वही ग्रोथ की ओर लेके जाता है, चलता है। बट एक और चीज़ जो दोनों सेम बोलते हैं, विच इज़ कि प्यार में ना एक्सपेक्टेशन नहीं होती। हम लोगों ने बहुत बार सुना है, पर अरे कैसे पॉसिबल है? फिर एग्जाम्पल मन में आता है, प्यार में एक्सपेक्टेशन नहीं होती, प्यार में अटैचमेंट नहीं होती, प्यार में रोना धोना नहीं होता, टेयर्स नहीं होते, पेन नहीं होता। ये सारी चीज़ें हैं जो ये लोग सेम बोलते हैं। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? रब ना करे मेरा कोई बहुत करीब वाला मेरे घर से मुझे कोई छोड़ के चले जाए हमेशा के लिए, मैं रोऊंगी नहीं। और अगर मैं रो दी तो मेरे प्यार पे डाउट आ जाएगा कि मैं प्यार नहीं करती। फिर लोग बोलते हैं कि अगर आप उनके जाने पे रो रहे हो तो खुद से पूछो कि आप प्यार की वजह से रो रहे हो, कि अपने कंफर्ट की, अपनी एक्सपेक्टेशन की, या अपने अंदर वाला कि हाँ मुझे इनकी ज़रूरत थी, मुझे इनके बिना नहीं रहना था, आप इस चीज़ की वजह से रो रहे हो। मतलब इन लोगों ने सारे रिलेशनशिप्स में एक डाउट लगा दिया कि मैं जेन्युइनली उनके लिए कुछ सही फील करती हूँ कि नहीं। क्योंकि जो मुझे जेन्युइन लव लगता था ना, इन्होंने उसको सेल्फिशनेस बोल दिया है। मुझे नहीं समझ में आ रहा। आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल कॉन्करिंग कि हाँ, ये लोग कहना क्या चाहते हैं। रब करे मेरे में इतनी मेच्योरिटी आ जाए कि मैं समझ पाऊँ। बट स्टिल मैं कभी ये चीज़ तो नहीं समझ पाऊँगी कि जो तुम्हारे पास भी नहीं है, जो तुमसे बहुत दूर है, जो तुम्हें बुलाता भी नहीं, हम उससे प्यार कर सकते हैं। कि
ये मैजिक कैसे हो सकता है? तो कोई बहुत सुपरफिशियल वर्ल्ड होगा जहाँ पे सब कुछ होता है। प्यार के लिए एटलीस्ट ये तो हो कि वो बंदा पास में है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे वो बाहर वाला है। जो बंदा पास में नहीं है उससे हम कैसे प्यार कर सकते हैं? मुझे नहीं, मुझे पता है मे बी मैं कई लोगों के लिए बहुत इमेच्योर साउंड कर रही हूँ, पर कई लोगों के लिए रिलेटेबल भी होगा कि वो एक तरफा प्यार वाली फीलिंग, या मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें दूर दूर से प्यार करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ पाई आज तक, अभी भी नहीं आई। और इन चीज़ों ने तो वैसे ही और कंफ्यूज कर दिया। आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है?